हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन, इसका दूसरा नाम बोलते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट हमको करनी है कि कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट का मतलब आप समझ सकते हो, क्लास में बच्चों को बिठाना उसकी जगह पे, जैसे हम एग्जाम में हर बच्चे को रोल नंबर वाइज बिठाते हैं, तो वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है। अब घरों में हर एक की सामान की एक अपनी जगह होती है, तो वो भी एक अरेंजमेंट है। तो अब अरेंजमेंट के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके लिए देखो एग्जांपल में लेता हूँ, एक वर्ड लेता हूँ ROSE, रोज। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसमें से मुझे 3 लेटर्स चूज करने हैं और उसकी अरेंजमेंट बताओ कितनी बनेगी। ठीक है, तो 3 लेटर्स मैं चुन लेता हूँ, सपोज ROS। तो ROS की अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट का मतलब है कि ROS से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इन लेटर्स को आगे पीछे करके। जैसे कि एक तो ये बन जाएगा, एक तो बना ही पड़ा है ROS, एक बन जाएगा RSO। उसका मीनिंग निकले या निकले, हमें तो वर्ड्स काउंट करने कितने बनेंगे। तो एक बन गया RSO, 2 हो गए। अब एक बन जाएगा OSR, फिर एक बन जाएगा ORS, 4 हो गए। और एक बन जाएगा हमारे पास SRO, एक बन जाएगा SOR। टोटल कितने हो गए, 6। अब इसमें से अभी तो मैंने RS चूज किया था, अगर मैं कोई और 3 चूज कर लूं इन 4 लेटर्स में से, तो कितने बनेंगे। सपोज मैंने चूज कर लिया अब की बार ROE, तो इसके भी इसी तरीके से 6 एलिमेंट बनेगी। ठीक है, देखो 6 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं बनने वाली, आप काउंट कर सकते हो। ये 6 एलिमेंट्स ही पॉसिबल हैं ROS की। इसके बाद देखो, अब मैं चूज करता हूं OSE, तो इनकी भी टोटल कितने एलिमेंट बनेगी, 6 बनेगी। और अब मैं चूज करता हूं OSE के बाद मैं चूज करता हूं ROE, नहीं वो तो चूज कर लिया हमने, RSE, तो इसकी भी 6 एलिमेंट बनेगी। तो इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं हमारे पास। 3 जितने हम 3 ले सकते थे 4 में से, उतने हमने 3 ले लिए। तो अब टोटल एलिमेंट कितनी बनी, इसका मतलब ये होगा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर तुम्हारे पास एक वर्ड है, उसमें से किसी भी 3 की अरेंजमेंट तुम्हें काउंट करनी है, कितनी बनेगी, तो तुम कितना आंसर बोलोगे इसका। 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, तो 6 जो 24, तो आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, ये कुछ ऐसी है जैसे कि अगर तुम्हारी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, तो हमारे पास 3 की अरेंजमेंट करनी है, तो इस तरीके से करोगे ना, कोई भी 3 बच्चे उठा के उनको अलग अलग जगह पे लगा सकते हो। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है। अब ऐसे अगर अगर मान लो मैं 10 बच्चे दे दूँ, 10 में से 3 की अरेंजमेंट करनी है, तो इनको गिनना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास है NPR। P यहाँ पे किसको डिनोट करता है, परम्यूटेशन को। P डिनोट्स परम्यूटेशन। अब देखो इस फार्मूले का हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला है क्या ये, NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो याद रखो, इसमें से जो नीचे वाला नंबर होता है r, वो हमेशा n से छोटा या उसके बराबर होता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं लेता हूँ 4p2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इस फॉर्मूले के हिसाब से। नीचे n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने पहले 4 लिखा और उसमें से एक एक नंबर माइनस करते जाओ, 4 फिर 3 फिर 2 और 1 तक जाना है, 1 से आगे माइनस नहीं करना। नीचे कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को भी ऐसी इसको लिखो, 2 में 2 लिखा पहले, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 आ गया, तो ये बन गई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो 2 1 2 1 दोनों कट गए, तो कितना आंसर आ गया, 12। अब इस 12 का मतलब क्या है, ये फार्मूला हमें क्या बताएगा, ये फार्मूला हमें ये बताएगा कि मान लो अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कह लो या टोटल थिंग्स कह लो, टोटल ऑब्जेक्ट्स मान लो R है, N है, और उसमें से
हम टेकन आर एट ए टाइम, मतलब एक बार में आर की अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब टोटल थिंग्स हमारे पास एन और उसमें से आर की अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हमें काउंट करनी है तो हमें इस फार्मूले से मिलेगी। कौन सा फार्मूला? ये वाला NPR। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं और 10 में से हमने अरेंजमेंट मान लो करनी है 4 की, तो कितना क्या लगेगा फार्मूला? 10P4। तो आंसर कितना आएगा इसका? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, एक एक घटाते जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आगे 10 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारा कट जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? ये 90 इंटू 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 54 और ये 5040, ये आंसर आ गया। यानी कि इतनी अरेंजमेंट हमें बनेगी अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं और एक क्लास में हमने 4 बच्चों की अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था? टोटल लेटर्स थे 4 और अरेंजमेंट हमने एक बार में कितनी करनी है? 3 की। तो लगेगा फार्मूला 4P3। तो 4P3 का फार्मूला क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो ये कितना आंसर आ गया? 24। इसका मतलब 24 बना था और हमने ऐसे जो काउंट करा था वो भी देखो 24 ही है, 6 6 6 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट हम काउंट कर सकते हैं इस फार्मूले से NPR, ये हमको याद रखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू, देखो यहाँ पे जब इसको इवेल्यूएट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 तक ना ले जाने की बजाय उसको 6 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम 6 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं तो नीचे से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो 8 इंटू 7 इंटू इसको ले लेते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 इंटू 7, नीचे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 28। तो ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो अगर मैं 8 7 6 5 पूरा 1 तक लेके जाऊंगा, 5 4 3 2 इंटू 1, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये तो 6 फैक्टोरियल ही है, तो इसको पूरा ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। ये नीचे भी देखो 6 फैक्टोरियल तो कट ही जाना है, तो इसलिए इसको पूरा ओपन करने की बजाय 8 फैक्टोरियल को ऐसे ले सकते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7, 8 यहाँ से उतार लिया, 7 यहाँ से उतार लिया। अब ये जो वैल्यू बची, ये जो मैंने गोले में लिखी है, ये किसकी वैल्यू है? ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है। तो इसलिए मैंने 8 फैक्टोरियल की जगह पे लिख लिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो हमने यहां से फाइंड करनी है x की वैल्यू, फाइंड x। तो कैसे निकालेंगे? देखो एक तरीका तो यह कि तुम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो पूरा 1 तक ले जाके, फिर इसकी भी वैल्यू निकालो पूरा 1 तक ले जाके, तो काफी बड़ा मेथड हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको? कैसे करते हैं इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है, 6 7 8 में से। तो इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा, 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ले सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसी
8 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/7, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा ऐसे, तो क्या इसका एलसीएम लेके कितना बन जाएगा 8/7, और यहाँ पे बन जाएगा x/8 इंटू 7, 7 से 7 भी कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 64। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे कि है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, हाउ मैनी 3 digit numbers, 3 digit numbers can be formed, digit numbers can be formed, can be formed from the digits, from the digits 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9 if no digit is repeated, if no digit is repeated, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा और हमें 1 से लेके 9 तक डिजिट यूज करने हैं और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 1 से लेके 9 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट नंबर्स को यूज करके हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 7 8, 3 डिजिट का नंबर बन गया। और क्या क्या बन सकता है 7 8 6, ये भी 3 का। याद रखो कि हर एक डिजिट में नंबर अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और क्या बन सकता है 4 5 6। तो ऐसे करते करते हमारे पास कितने 3 डिजिट के नंबर टोटल कितने बन जाएंगे, 3 तो मैंने बना दिए, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसके लिए देखो हम कर क्या रहे हैं, एक तरह से हम अरेंजमेंट तो कर रहे हैं। मैंने 8 को पहले लास्ट में रखा था, फिर मैं दूसरे पे रख दिया। जैसे कि अगर मुझे 478 के 3 डिजिट मैंने ये ले लिए, 4 7 8 ले लिए, तो इसी में अरेंजमेंट ही तो करूंगा मैं, तभी तो मेरे पास जो है टोटल नंबर्स बनेंगे। जैसे मैंने 4 को यहाँ पे रखा, 8 को यहाँ पे रख दिया, 7 को यहाँ पे, फिर 8 को यहाँ पे रखा, 4 और 7 यहाँ पे रख दिया, फिर 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो इस तरह से 3 डिजिट लेके हमें टोटल अरेंजमेंट काउंट करनी है कि कितनी बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास देखो फार्मूला हमने करा था अभी, कौन सा फार्मूला लगेगा NPR, NPR। इसमें n कितना है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं 9, और एक टाइम में कितनी की अरेंजमेंट करनी है 3 की। तो क्या बनेगा फार्मूला 9p3, तो ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 9 - 3 6 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो 9 की फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ तक ले जाओगे 6 फैक्टोरियल तक, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 9 इंटू 72, 70 इंटू 7 कर देंगे, ये 14 और ये 504, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास मंडे एक लेटर है, ठीक है। इसमें से पूछा है कि अरेंजमेंट बताओ मंडे की अगर हम एक बार में 4 लेटर्स यूज करते हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। और तीसरा है मेरे पास ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज ए वोवल। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले तो पहले के लिए तो हमारे पास सीधा सीधा सा आंसर है कि अगर हमने
टोटल लेटर्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 देखो अलग अलग हैं सारे। इन 6 में से मुझे 4 लेटर एक बार में लेने हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी, 6p4, 6 फैक्टोरियल इसका फार्मूला, नीचे 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे ओपन करेंगे, 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे इसको, ये कट जाएगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 30 90 और ये 360 हो जाएगा, 360। अब आगे देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हमने सारे लेटर्स इकट्ठे लेने हैं, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बन जाएगी, 6p6, क्योंकि सारे एक साथ ले रहे हैं, तो नीचे ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 30 120 720, इसका आंसर आ जाएगा 720। अब जो तीसरा केस है वो उसमें कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल होना चाहिए। अब हमारे पास लेटर क्या था, वर्ड क्या था, मंडे। तो वोवल्स इसमें कौन कौन से होते हैं, वोवल्स होते क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल्स होते हैं 5। इन 5 में से देखो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, एक तो ये रहा ओ, एक ए, बस ये 2 ही हैं। तो यहाँ पे फिर हम केस बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे, केस नंबर 1 केस नंबर 2, क्योंकि हमने सारे लेटर यूज करने हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 6, बट फर्स्ट लेटर जो है वोवल होना चाहिए। तो फर्स्ट में या तो ए आ सकता है, या फिर दूसरे केस में क्या हो सकता है, फर्स्ट लेटर में ओ आ सकता है। तो बाकी कितने बच गए 5, तो 5 की अरेंजमेंट करनी है। अब एक ए हमने एक बार यूज कर लिया, तो ए को हम दोबारा यूज कर ही नहीं सकते। तो कितने लेटर्स बच गए, 1 2 3 4 5। तो 5 में से हमने अरेंजमेंट करनी है, 5 की करनी है। देखो यहाँ पे 5 लेटर्स की पोजीशन बची है, तो 5p5, इसके लिए भी 5p5, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 5p5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। इस केस में भी 120, तो 120 प्लस 120 आंसर आ जाएगा 240। तो 240 लेटर्स ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट मतलब पोजीशन पे हमेशा कैसे होंगे, वोवल्स लेटर होंगे, या तो ओ या फिर ए या फिर ओ। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers using digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, if no digit is repeated, if no digit is repeated, no digit is repeated, और साथ में भी बोला है कि how many of these will be even, how many of these will be even। ठीक है, तो ये हमें काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास टोटल लेटर्स कितने, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और एक बार में हमने कितने डिजिट चूज करने हैं, 4 डिजिट का नंबर चाहिए हमको। तो पहले केस में यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है उसको ए मान लेते हैं। तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 डिजिट में से चूज करने हैं हमने, और एक बार में क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, तो 4 चूज करने हैं, तो 5p4, तो 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 - 4 1 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 4 3 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 120। अब बी पार्ट में कह रहा है कि इन 120 में से कितने ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे। तो इवन के लिए देखो हमने इवन की पहचान क्या है, 4 डिजिट का नंबर हमने बनाना है। इवन की पहचान यह है कि हमने लास्ट डिजिट पे इवन नंबर ही हो सकता है, तभी वो टोटल इवन बनेगा। अब हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं जिसमें से हमने चूज करने हैं वो 1 से लेके 5 तक है, तो इनमें से इवन कौन सा है, 2 या 4। इसका मतलब लास्ट में या तो 2 हो सकता है
या फिर लास्ट में 4 आ सकता है। तो इसके केस 2 बन रहे हैं, केस 1 और ये हमारा केस 2। तो केस 1 में अगर पहली लास्ट में 2 आया तो इन 3 जगह को भरना है हमने। तो 3 जगह की भरने की कितनी अरेंजमेंट बनेगी, टोटल अरेंजमेंट केस 1 में? केस 1 में अरेंजमेंट कितनी बनेगी? देखो लेटर्स हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 से लेके 5 तक, और 3 की अरेंजमेंट करनी है। 2 तो हम एक बार यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4। 4 में से अरेंजमेंट कितनी करनी है, क्योंकि 3 जगह बची है हमारे पास, तो टोटल 4, और अरेंजमेंट कितनी करनी है, 3 की, तो 4p3। तो फार्मूला 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। अब ऐसे दूसरे केस में काउंट करते हैं। दूसरे केस में अरेंजमेंट कितनी बनेगी, इसमें भी सेम ऐसी 4p3। क्यों? क्योंकि एक बार हम 2 यूज कर चुके हैं, तो अब की बार हम 4 को दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो 4 कट जाएगा, हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे टोटल, 1 2 3 4। तो 4 में से हमने अरेंजमेंट 3 की करनी है, तो 4p3, इसमें भी 24। तो आंसर कितना आएगा, तो टोटल इवन नंबर्स कितने बन जाएंगे, 24 और 24 48, ये आंसर है।